जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, ट्रेड टेस्ट को लेकर के एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है और आपका जो है ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, उसमें सारी डिटेल एक ही वीडियो में मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। आप सभी ने वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि नॉन टेक्निकल के रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। 100% पेपर आपका इसी तरीके से आपको मिलेगा। तो आप सभी इस सेट को बड़ी ध्यान से लगाएं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है तो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो धीर का जो समानार्थी है फ्रेंड्स शांत दिया गया है यहाँ पर। तो उत्तेजित का यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए धीर जो है शांत का समानार्थी है और उत्तेजित का समानार्थी क्रोध हो जाएगा यहाँ पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रोध। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर क्रोध दे रहे हैं बिल्कुल सही है। और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके शेयर करने से ही हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हम आप सभी को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलती है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों को संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पर जो है चार मीनार का संबंध आपको दिया गया है इंडिया से। तो इंडिया से दिया गया है तो पिरामिड का संबंध यहाँ पर पूछा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चार मीनार क्या है, एक दार्शनिक स्थल है इंडिया में। और आप सभी इसी तरह आपको यहाँ पर बताना है नेक्स्ट जो रिलेशन है वो पिरामिड जो है वो किसके साथ संबंध सही। यहाँ पर कनाडा है, इजिप्ट हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, वेटिकन हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इजिप्ट जो है जो कि आपका मिस्र है ये आपका सही हो जाएगा। मिस्र में ही आपका पिरामिड पड़ता है, ये भी एक दार्शनिक स्थल है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इजिप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर जो है शब्दों का जो कि संबंध वही संबंध है पहले का दूसरे से। तो ये एक युग्म आपको नीचे दिया गया है ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से कौन सा सही बैठ रहा है, इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पर ढूंढना है। देखिए घन जो है वो वर्ग से घन का रिलेशन दिया गया है आपको और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों में से आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स देखिए घन आप सभी जानते हैं, घन जो है वो आपका 3D आकृति है और वर्ग जो है आपका कैसी आकृति है, 2D है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढना है गोला। देखिए यहाँ पर जो है सही आंसर जो है आपका गोला क्या है, 3D है और वृत्त क्या है आपका 2D है। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जामिनर में आपको सीरीज के 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 2 या 3 प्रश्न जो है आपको रीजनिंग के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट हैं, काफ़ी समय लगाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये किसी का वर्ग आपको है 15 के आसपास कौन सा है, 16 होता है। और ये कितने का वर्ग है, 4 का स्क्वायर है, -1 कर दिया है तभी आपका यहाँ पर 15 आया है। इसी तरह का नेक्स्ट जो है आपका 4 का क्यों कर दिया है, +1 कर दिया है इसमें। 4 चौक 16, चौका 64, 65। तो इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पर यही सीरीज लगने वाली है। देखिए 24 जो है वो किसके आसपास है। तो आप सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 की क्यों करेंगे और +1 कर देंगे, यहाँ पर वही वाली सीरीज़ आपको लगानी है। तो यहाँ पर 5 का क्यों कितना होता है, 125 + 1 आपका 126। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जितने भी कैंडिडेट डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है 126। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तो आपको इसमें फास्ट लगाने हैं रीजनिंग के प्रश्न, तो तभी आपका टाइम जो है मैनेज हो पाएगा। आप सभी जानते हैं 120 क्वेश्चन को 90 मिनट में लगाना
कोई आसान काम नहीं है। तो वोल्ट मीटर जो है वो आपका वोल्टेज से संबंधित है। देखिए वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज से संबंधित है, तो एम्पियर किससे संबंधित होगा? फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वोल्टेज को किस में ना, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापने का काम करता है। तो ए मीटर जो है वो किसको मापने का काम करेगा? तो ए मीटर जो है वो आपका करंट मापने का काम करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वही रिलेशन है चौथी संख्या का तीसरी संख्या के से, जो कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए पहली का दूसरी से वही संबंध है जो चौथी का तीसरी से है। तो ये नेक्स्ट आपको बताना है कि 9 का जो संबंध है वो किससे होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए आप सभी यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। किस तरीके से करेंगे, 4 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बहुत सारे कैंडिडेट के आंसर आ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, -2 करेंगे तो 34। देखते हैं ये कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, -2 करेंगे तो 62। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका रिलेशन है 81, -2 करेंगे तो आपको 79। तो 79 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, उस शब्द का चयन करिए जो तीसरे के साथ उसी प्रकार से संबंधित जो कि दूसरा के पहले के साथ संबंधित है। देखिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दें। क्रय का शॉप के साथ संबंध है, तो लाभ का किसके साथ होगा? देखिए फ्रेंड्स आप सभी को इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्राइमिस होता है आपका रोना। क्राइमिस क्या होता है? क्राइमिस होता है आपका रोना, और इसका जो रिलेशन है वो शॉबमिस क्या होता है आपका? शॉबमिस होता है आपका यहाँ पर जो है सिसकना। शॉबमिस होता है आपका सिसकना। इसी तरह फ्रेंड्स लाफ जो होता है, लाफ माने हंसना। और इसी तरह जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है जो चुकले हो जाएगा। यहाँ पर चुकले जो है वो आपका दबी हंसी हंसना, दबी हंसी हंसना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सी डी का संबंध जो है जी ए से है, तो पी क्यू का संबंध यहाँ पर पूछा है। इस कूट को आपको पूरा करना है। और देखिए सी डी जो है वो आपका रिलेशन है जी ए से, तो पी क्यू का रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर पी क्यू का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप सभी देख पा रहे होंगे, सी आपका 3 होता है, डी आपका 4 होता है, जी आपका 7 होता है, ए आपका 1 होता है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ रिलेशन बनाया तो +4 ऐड हुआ है आपका, और यहाँ से आपका यहाँ पर जो है रिलेशन हुआ है तो -3 हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन भी आपको यही लगानी है। पी के बाद आपको 4 ऐड करने हैं। पी आप सभी जानते हैं 16 होता है, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20, 20 आपका टी होता है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो है आपको क्यों आपको ऐड कर -3 करना है। क्यों से, क्यों आप सभी जानते हैं आपका जो है 17 होता है क्यों, और -3 करेंगे आप तो यहाँ पर जो है 14 आपका एन होता है। तो टी एन आपका जो भी ऑप्शन में तो वही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दोनों का साथ जो है वही संबंध है दोनों का। तो नीचे दिए गए युग्म का भी संबंध वही होगा, यानी कि जो रिलेशन आपको दिया गया है पहले स्टेप में वही रिलेशन आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अब देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं DMO, उसका जो रिलेशन है WNL। तो देखिए फ्रेंड्स डी आपका कितना होता है 4, एम आपका कितना होता है 13, ओ आपका कितना होता है 15। इसी प्रकार डब्ल्यू जो है आपका 23, एन आपका 14, एल आपका 12। तो आप सभी देख पा रहे होंगे एक दूसरे का यहाँ पर जो है अपोजिट ये दिए गए हैं वर्ड आपके अपोजिट, यानी कि या तो आप अपोजिट देखिए या फिर आप सम देखिए। देखिए 23 और 4 आपका 27 हो रहा है सम, तो अपोजिट ही है ये आपके। वैसे तो 13 और 14 आपका 27 होगा, अपोजिट हैं एक दूसरे के। 15 12 आपका 27 होगा, तो
तो ये अपोजिट है। या तो आप सम कर लीजिए या फिर अपोजिट देख लीजिए। अपोजिट नहीं देख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सम करके आपका दोनों का वही रिलेशन आना चाहिए जो फर्स्ट वाले का है। तो ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सी आपका जो है 3 है पहले में देखेंगे, और एक्स आपका जो है 24, 24 3 27 सही बन रहा है अभी तक। एफ आपका 6 है, यू आपका जो है 21 है, तो यहाँ पर ये भी आपका 27 बन रहा है। एच आपका जो है 8 है और बी 20 है, तो ये आपका रिलेशन नहीं बनेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे जेड जो है आपका 26 है और ई 5, तो ये भी नहीं बनेगा। और डी की बात नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका 4 है डी, और यहाँ पर जो ई जो है आपका कितना है 5 है, तो 5 4 9 नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे जी आपका 7 है, एच आपका 8 है, आई आपका 9 है और टी जो है आपका 20 है, एस आपका 19 है और आर आपका 18 है। तो जब आप 20 और 7 27 18 9 27 20 और सॉरी 9 और 18 27, तो ये आपका रिलेशन बिल्कुल सही बन रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अभी तक जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे आकृति आपको दी गई है और उत्तर आकृति भी आपको नीचे दी गई है। तो कौन सी सही आकृति होगी, आपका रिक्त स्थान के स्थान पर आपको कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पर आपको भरनी है जिससे कि आपका रिलेशन सही बन जाए। तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे तो 90 डिग्री जो है आपका यहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आपको घूम रहा है, यानी कि वामावर्त घूम रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्टेप, इसे भी आप 90 डिग्री इस तरीके से घुमाएंगे तो आपका जो है सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी, और सी जो है आपका दिया गया है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए सी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं ये आपका 90 डिग्री बनेगा, तो ये कंडीशन आपके इधर आ जाएगी, तो ये आपका सी बन जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डी होगा ना कि बी, बी ऑप्शन दे रहे हैं कैंडिडेट, बी नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि किसी कूट भाषा में लब को 54 लिखा गया है, देखिए लब 54 लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर 54 लिखा गया है लब को, तो उसी भाषा में टीयर को क्या लिखा जाएगा, TEAR, तो क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 54 कैसे लिखा गया है, आप सभी एल होता है आपका 12, ओ आपका 15, वी आपका 22, ई आपका 5, तो आप जोड़ेंगे देखिए 5 और 2 7, 7 2 9 और 5 14 है, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 54, यानी कि सम है, इन संख्याओं का सम है। तो इसीलिए टी को आपको 20, ई आपका 5, ए आपका 1, आर आपका 18, तो अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे 20 5 25 और 1 26, 26 और 18 8 6 14, 26 और 18 जो है आपका 8 6 14 3 और 1 4 44 हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी दे रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 44। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे से उसी प्रकार समझे दो कि दूसरा पहले से है। देखिए यहाँ पर जो है पहले का जो रिलेशन है वो दूसरे के साथ है, तो तीसरे का रिलेशन एक चौथे के साथ आपको इसी तरीके से बताना है। तो सही आंसर देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही दे पाते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे ये रो करके दिया गया है, यहाँ पर भी आपको रो करके दिया गया है। ये आपको संकेत दे रहा है कि कहाँ पर पहनना है, नाड़ में पहनना है। तो फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आपका रिंग जो है वो उंगलियों में पहना जाता है, हाथ की उंगलियों में। तो आप सभी देख पा रहे होंगे। और आपका जो है ये आपका ताज है, और इस ताज को आपको सर पे पहनना होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बॉक्स में आभूषण की संख्या की बात करें तो बॉक्स में आभूषण जो है वो आपका, देखिए कथन क्या कह रहा है, एक बॉक्स में आभूषण है। चलिए मान लीजिए बॉक्स में सोना है, देखिए मान लीजिए निष्कर्ष है बॉक्स में हीरा और हीरो का हार और अंगूठी है। तो देखिए निष्कर्ष यहाँ पर लिखा रहा है कि बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सही बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे, कुछ निश्चित रूप से गलत है। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, या तो संभवतः सही होगा या फिर गलत होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सही, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे हीरे का हार है, जबकि हीरे का यहाँ पर जो है जिक्र नहीं किया गया है। अंगूठी आपका आभूषण है, तो ये सही भी है और गलत भी, संभवतः सही या गलत कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में पाए होंगे आप सभी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए का मान 1 है, एम का मान 13 है, आर का मान 18 है, तो मिशन का किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, MISSION। तो मिशन को कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद करना है, टेबल को याद कर लेना है। एम आपका जो है 13 होता है, आई आपका कितना होता है 9 होता है, एस आपका 19 होता है, दूसरा एस भी आपका 19 होता है, आई फिर आपका जो है 9 होता है, ओ आपका 15 होता है, एन आपका जो है 14 होता है। तो जो भी ऑप्शन में आपको ये दिए गए हैं, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए आपका दे रखा होगा 13 और 91, 99, 15, 14, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा एक, कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कुछ ही सेकंडों में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है आपने मेथड बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ। देखिए शॉर्ट मेथड है वो आपको क्या करना है, जितना भी पूछा है 7 जनवरी पूछा है तो 7 आपको ले लेना है डेट, उसके बाद प्लस ऐड आपको क्या करना है जनवरी यानी कि मंथ, जो भी मंथ दिया गया है उसका कोड। तो जनवरी का कोड होता है आपका 0। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर जो है कितना करना है, देखिए आपको क्या करना है 1900 से आपको यहाँ पर घटाना है। देखिए 1900 आपको लेकर के चलना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं कोड को याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको 1900 को लेकर चलना है। तो 1900 से 2011 कितना अधिक है, तो 111 अधिक है, तो 111 ईयर हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड करना है आपको। उसके बाद 111 में जो है आपका कितना लीप ईयर है, तो देखिए यहाँ पर लीप ईयर आप निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है आपका 27 लीप ईयर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, पूरे को 7 से डिवाइड कर देना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे पहले आपको डेट लेना है, उसके बाद मंथ का कोड लेना है, उसके बाद जो है 1900 से जो भी डेट आपका दिया गया है फालतू है या कम है वो आपको घटा देना है। तो 2011 से 1900 घटाएंगे तो 111 आ जाएगा, और 111 में कितने लीप ईयर हैं तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है और 7 से डिवाइड कर देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 7 से एक बार कट जाएगा ये, तो 7 तो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 27 की बात करेंगे तो 27, 7 या 21 बचेंगे 6, यहाँ पर ये भी कटेगा। तो यहाँ पर 117/7 करेंगे आप, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 दिन यहाँ पर आपके अतिरिक्त बचेंगे। और आप सभी जानते हैं 5 दिन जो है आपका 5वां दिन जो कौन सा होता है वो तो शुक्रवार होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंडों में आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं शुक्रवार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करना है आपको। संख्याएं दी गई हैं, आपको कौन सा सेट जो है वो उचित क्रम से यहाँ पर जो है एक दूसरे को संतुलित करेगा, यानी कि लेफ्ट राइट को हैंड राइट से जो है संतुलित करेगा। तो देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 72 आपको दिया गया है, 8 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है। उसके इक्वल आपको 49 लाना है। किस तरीके से लाना है, कोई भी एक सेट आपको बैठाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 72 8 ये बहुत काफ़ी हो जाएगा, और प्लस माइनस, तो पहला तो ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं। इसी तरीके से दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पर जो है, क्योंकि आप 72 8 करेंगे उसके बाद -5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75, और 75 को 4 से आप डिवाइड नहीं कर सकते तो ये भी नहीं होगा, और इसी तरह आपका ये भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 72 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 5 का मल्टीपल करना है आपको, मल्टीपल का तो 9 5 45 प्लस 4 करना है। तो इस तरीके से आपका जो 49 आ जाएगा, जो कि आपका लेफ्ट हैंड राइट से राइट हैंड राइट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर देख पा रहे क्षैतिज दर्पण छवि पूछिए, मिरर इमेज पूछी गई है आपसे। यहाँ पर देखिए कफ की क्षैतिज दर्पण की छवि क्या होगी। देखिए क्षैतिज आपको पूछा है, ना कि वर्टिकल। बहुत सारे कैंडिडेट वर्टिकल करते हैं, क्षैतिज आपका ये होता है। तो क्षैतिज आपको पूछा है, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है,
तो इसकी क्षैतिज इमेज क्या होगी, तो ये क्या होगा, उलट जाएगा। तो उल्टा हुआ आपको देखना है, देखिए उल्टा हुआ आपको यहाँ पर देखना है। तो क्षैतिज इमेज जो है वो आपकी कौन सी बनेगी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये सीधा के सीधा है, और सेकंड वाला भी नहीं होगा क्योंकि सी इधर आपको पहुँच गया है। अब यहाँ पर देखिए डी भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि आप जब इसे उल्टेंगे तो एच का इस तरीके से आपका हो जाएगा, सी का सी उल्टा हो जाएगा, यू आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सी ओ यू जी, मतलब जी इसका ऐसा हो जाएगा आपका जी, और आपका एच इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और आप सभी जो है हड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ और किस तरीके से करेंगे। देखिए जब भी आपको वर्गों की संख्या पूछी जाए और खानों की जो संख्या है वो पंक्तियों की और रो की, आपका जो है पंक्ति और स्तंभ दोनों की जो है बराबर है, यानी कि 1 2 3 2 3, यानी कि 3 ही आपका रो है और 3 ही आपके स्तंभ है। तो आपको सभी को क्या करना है, तो 1 का स्क्वायर करना है प्लस 2 का स्क्वायर करना है प्लस 3 का स्क्वायर करना है, क्योंकि जब समान हो, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है समान हो। अब इनका वर्ग को जोड़ देना है, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 9 और 4 13 एक 14 है। तो सही आंसर आपका जो है 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी वर्गों की संख्या कितनी है, 14 है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर यदि हम जो है वर्गों की संख्या हमारे जो है इक्वल नहीं दी गई है, मान लीजिए आपका इस तरीके से कोई वर्ग दिया गया है और उसमें जो है इस तरीके से 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 2 3 4, इस तरीके से कंडीशन दी जाए आपको 4। देखिए अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये वही कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ये वाली लगानी है, और इसमें जो है आपको क्या करना है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो है वर्गों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें आपको किस तरीके से निकालनी है। देखिए 4, ये आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से। तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यानी कि 1 कम करते जाना है, और इसी तरीके से 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 1 आपका लास्ट में है। अब आपको 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 12 6 18 और 2 20, 20 इसमें आपका जो है वर्गों की संख्या 20 होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और आपके सामने है। देखिए इस आपको जो है इस तरीके का इस सीरीज़ का प्रश्न दिया जाएगा और आप सभी को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 6 7 11 20 36 ये दिया गया है। देखिए क्या क्या कंडीशन है, 6 7 11 20 36, नेक्स्ट संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी इस क्वेश्चन में जो है हिल जाएंगे बहुत सारे कैंडिडेट, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट देखेंगे यहाँ पर दोनों का अंतर 1, नेक्स्ट दोनों का अंतर जो है 4, नेक्स्ट दोनों का अंतर जो है आपका 9, नेक्स्ट दोनों का अंतर जो है 16। तो नेक्स्ट दोनों का अंतर क्या होगा, देखिए आप देख पाएंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, 5 5 25, तो नेक्स्ट जो अंतर होगा 25, और 36 और 25 आपको ऐड करना है, 36 और 25 आपको 61। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए रमन ने अंत में कहा, रमन ने अंत से कहा। देखिए रमन नाम का कोई लड़का है और अनंत से कहा है कि परसों मैंने अपनी दादी के पुत्र की एकमात्र भाई को पढ़ाया है, यानी कि परसों मैंने अपनी दादी के, देखिए अपनी दादी को कह रहा है, उनकी दादी का एकमात्र पुत्र के एकमात्र भाई को पढ़ाया है। तो एकमात्र पुत्र के एकमात्र भाई को, सॉरी दादी की पुत्री के, उन्होंने क्या कहा है कि मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया है। तो रमन इससे किसको पढ़ाया रमन ने, तो देखिए रमन क्या किसके बारे में बात कर रहा है, अपने पिता के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि उसकी दादी की पुत्री, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया है। तो दादी की पुत्री की एकमात्र, यानी कि उसकी जो बुआ है उनका भाई, यानी कि उनके पिता, एकमात्र भाई तो केवल पिता ही होंगे रमन जी के। तो ये किसने पढ़ाया, तो रमन ने अपने पिता को ही पढ़ाया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे।
और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसे पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दादी के एक ही, इनकी जो दादी थी रमन की, उनके एक पुत्र था और एक पुत्री थी, तो 2 ही भाई बहन थे। और रमन जो है इनके पिता, रमन के पिता जो है ये थे और इनकी बुआ थी ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बुआ और भाई ये हो जाएगा इनका, और रमन के पिता ही, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो रमन ने अपने पिता को ही पढ़ा है, तो ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी माताएं शिक्षक हैं, कथन दिया गया है सभी माताएं शिक्षक हैं, सभी शिक्षक ईमानदार हैं। तो इस तरीके से आपको देखिए क्या करना है, सभी माताएं शिक्षक हैं, तो माता जो है सभी वो आपका शिक्षक हैं, तो ये शिक्षक ऐसे मान लेते हैं हम, सभी शिक्षक ईमानदार हैं, सभी जो शिक्षक हैं ईमानदार। ईमानदार है, मान लीजिए बाहर ईमानदार है, अंदर जो है माताएं हैं और बीच में शिक्षक हैं। देखिए अब देखिए निष्कर्ष क्या करा है, कुछ शिक्षक माताएं हैं, तो कुछ जो शिक्षक हैं, देखिए कुछ शिक्षक जो हैं वो माताएं हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ शिक्षक माताएं हैं। कोई शिक्षक बेईमान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई बेईमानी का जिक्र हुआ नहीं है, तो कोई शिक्षक बेईमान नहीं है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों अनुसरण जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ना कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 दे रहे हैं, ए नहीं होगा, यहाँ पर दोनों हो जाएंगे सही, बिल्कुल सही है। आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इन प्रश्न को करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, तो फ्रेंड्स आज के यही प्रश्न थे आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।